एक बार सोच कर देखो, अगर आप आज राइस खाना छोड़ दो पूरे 30 दिन के लिए, तो वाइट राइस उसके अंदर ना काउंट करेंगे, ना ही हम ब्राउन राइस काउंट करेंगे, ना बिरयानी, ना पुलाव, ना कर्ड राइस, ना फ्राइड राइस। क्या होगा आपकी बॉडी के साथ? क्या आप जिंदा बच पाओगे? वेट कम होगा या फिर एनर्जी एकदम ड्रॉप हो जाएगी? पेट सही होगा या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाएगा? डायबिटीज कंट्रोल में होगा या फिर क्रेविंग्स आपको परेशान करेगी? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या राइस सच में विलन का काम करते हैं या सिर्फ बदनाम है? जापान में भी तो राइस इतने सारे लोग खाते, तब भी फिट क्यों रहते हैं? इस वीडियो में एंड तक आप क्लियरली जान जाओगे कि राइस छोड़ने से कौन से लोगों का सबसे ज़्यादा फायदा होता है और कौन से लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। राइस एक फूड नहीं है, एक इमोशन की तरह है। साउथ इंडिया में सुबह उठते ही वहाँ पे राइस खाया जाता है, लंच में राइस खाया जाता है और यहाँ तक कि डिनर में भी राइस खाया जाता है। वहीं हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, फेवरेट सबके राजमा चावल, कढ़ी चावल, हर चीज़ में देख रहे हो दाल के साथ चावल, इन सब के अंदर राइस चलता है। और फिर हम कैसे सोच सकते हैं कि हम राइस छोड़ सकते हैं, वो भी 30 दिन के लिए? तो प्रॉब्लम राइस नहीं है, प्रॉब्लम क्या है? क्वांटिटी प्लस राइस खाने की टाइमिंग और आपका लाइफस्टाइल। लेकिन जब आप राइस पूरी तरह हटा देते हैं अपनी डाइट से, तो आपकी बॉडी रिएक्ट करती है और वो रिएक्शन 4 फेजेस में होता है। पहले फेज को हम लेते हैं यहाँ पे 5 दिनों के लिए। सबसे पहले उस फेज के अंदर क्या होगा, आप इतने टाइम से राइस खा रहे हो, राइस खाते खाते आपकी जो क्रेविंग्स है, वो जो बॉडी है, वो बोलेगी कि भाई कुछ मिसिंग लग रहा है, क्योंकि आप डेली राइस खा रहे थे, अचानक से आपने राइस खाना छोड़ दिया। राइस का मतलब क्या है? क्योंकि राइस जो है फास्ट कार्ब्स के बराबर, बॉडी को क्या होता है, आदत होती है जल्दी एनर्जी लेने की। तो आपको क्या फील होगा? आपको लगेगा यार थोड़ी मुझे ना वीकनेस हो रही है, राइस छोड़ चुके हो और ये आपका डे 1 चल रहा है। अब थोड़ा आपको इरिटेबल लगेगा, इरिटेबिलिटी तो हो लगेगी। और फिर क्या होगा उसके साथ साथ कि आपको भूख लगने लगेगी और खाने के बाद सेटिस्फैक्शन कम होना। तो ये फेज़ डेंजरस नहीं है, बस एडजस्टमेंट फेज़ है, क्योंकि पहला फर्स्ट डे है ना आपका। तो यहाँ लोग गलती क्या करते हैं, राइस हटा के कुछ और खाने लग जाते हैं, बिस्किट खाने लग जाते हैं, ब्रेड खाने लग जाते हैं, कोई भी स्नैक्स हो गया, चिप्स हो गए, नमकीन हो गए। हम क्या कर रहे हैं, उसके साथ में बिस्किट से, चिप्स, उससे ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं। तो हमारा एक भ्रम होता है कि राइस तो छोड़ दिया, फिर भी हमारा वेट गेन क्यों हो रहा है। लेकिन जो इस लेवल को क्रॉस कर जाते हैं, सेकंड फेज में क्या होता है कि हम यहाँ पे काउंट करते हैं, 5 दिन आपको हो चुके हैं, अब आपका 6ठा दिन स्टार्ट हो रहा है, मतलब सेकंड फेज स्टार्ट हो रहा है, जो कि 10 दिनों तक चलेगा, मतलब 6 से लेके 10 तक। अब क्या होगा, आपको धीरे धीरे के आपके नोटिस करोगे जो इंसुलिन लेवल्स हैं वो इंप्रूव होने लगते हैं। अब जो राइस क्या होता है, वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में हाई होता है, राइस बंद होते हैं, तो आपका क्या होगा, इंसुलिन जो स्पाइक होगा वो कम होगा। इसका मतलब क्या है कि फैट जो स्टोरेज होगा बॉडी के अंदर वो स्लो होगा, कम होगा। अब क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो शुगर क्रेविंग्स होंगी वो कम होंगी, ब्लोटिंग कम होती है। बहुत लोगों को लगता है ना कि फूला फूला लग रहा है, तो उनको लगेगा पेट हल्का लग रहा है उनको, स्पेशली जिनको गैस, एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स और हैवी स्टमक शिकायत रहती है। अब क्या होता है कि वेट थोड़ा हल्का सा ड्रॉप होने लगता है। ये नहीं कि आपने 5-6 किलो एक ही हफ्ते में कम कर लिया, ऐसा नहीं होता। लेस इन्फ्लेमेशन, ये प्योर फैट लॉस नहीं होता, पर मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। अब इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान से सुनना कि राइस ख़राब नहीं है। पहली बात तो ये चीज़ को आप समझ लो, ओवर ईटिंग राइस ख़राब है। यहाँ तक कि वे प्रोटीन भी अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा पियोगे तो क्या करेगी, बॉडी डाइजेस्ट नहीं करेगी उसको। तो आप सोचो, जो जापान है, कोरिया है, चाइना है, सब राइस खाते हैं, फिर भी ओबेसिटी कम क्यों है? वहाँ क्या होता है, पोर्शन कंट्रोल में होता है, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है। ये नहीं होता कि जैसे ही खाया और हम बिस्तर पे चल दिए, जो मोस्टली इंडियन फैमिलीज़ में हम लोग करते हैं। और शुगर कम कंज्यूम करते हैं और जंक भी कम कंज्यूम करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि लाइफस्टाइल भी इम्पॉर्टेंट प्ले करता है, टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है। यहाँ पर इंडिया में जैसे प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है कि राइस के साथ ऑयल आ जाता है, फ्राइड राइस में राइस के साथ शुगर आ जाती है। बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, वो शुगर डाल के खाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सिटिंग लाइफस्टाइल। अगर आप किसी कॉर्पोरेट में हैं तो आपके 8-9 घंटे से सिटिंग में निकल जाएंगे। तो सिर्फ राइस को विलेन बनाना आपको नहीं लगता कि गलत होगा? अब आपने जैसे तैसे करके 10 दिन आपने पास कर लिए, अब 11वां दिन आता है आपका, यहाँ से आपका फेज़ 3 स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे बॉडी क्या होती है ना, अडप्ट कर चुकी होती है। अब क्या होता है कि एनर्जी जो है हमारी स्टेबल हो जाती है, तो जो शुगर क्रैशेस होते थे वो नहीं होंगे, ना ही पोस्ट लंच के बाद जो स्लीपनेस, लंच करते ही नींद आती है, तो वो भी दूर हो जाती है। फोकस इंप्रूव होता है और आप मन लगा के काम करते हो। लोग बोलते हैं कि ब्रेन फॉग जो होता है वो कम हो जाता है और एपेटाइट कंट्रोल में आ जाती है। प्रोटीन और फाइबर ज़्यादा होने से कम भूख लगती है और आपको बहुत मतलब अंदर से ना अच्छा फील होता है, क्योंकि कम भूख और लेस स्नैकिंग, क्योंकि प्रोटीन और फाइबर ज़्यादा है ना। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका डाइजेशन बेटर होता है। अगर राइस की जगह आप सब्जी खाना चालू कर दो, सब्जी से आपको इतने सारे विटामिन मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे। दाल से आपको प्रोटीन मिलेगा, दाल खाना चालू कर दो। कर्ड खाना चालू कर दो। और अगर आप
आपके घर में अलाउड है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, तो आप एग्स भी खा सकते हो। और फ्रूट्स तो है ही सबके, देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि आप फ्रूट्स भी खा रहे हो, ये सारी चीज़ें ले रहे हो ना, तो जो आपका गट है ना वो एकदम खुश रहेगा। क्या होगा जब आपको 3 फेज़ आपने जैसे जैसे करके पार कर लिया, अब चौथे फेज़ की बात करता है, यहाँ से 21वां दिन, यहाँ से क्या होगा, अब आपको थोड़ा बहुत नज़र आएगा, यहाँ से रिजल्ट्स आपको क्लियर दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। अब जो कपड़े आपको पहले टाइट आ रहे थे वो हल्के हल्के, आपको ये नहीं कि एकदम ही ऐसे लूज़ क्लोथ आ जाएंगे, ऐसे नहीं होगा, बट हल्के हल्के आपको लूजनेस लगने लगेगी क्लोथ्स के अंदर, स्पेशली कहाँ से, जहाँ से आपकी तोंद निकली हुई है, बेली एरिया से, वहाँ से आपको लगेगा कि भाई अब थोड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है, भले ही चाहे राइस हो, शुगर, कोई भी चीज़ हो, सब चीज़ के लिए। और जो पहले फेस हमारा पफिनेस होता था, वो फेस पफिनेस भी कम नज़र आएगी, जो शुगर लेवल्स थे वो आपके इम्प्रूव होने लगेंगे। जो प्री डायबिटिक्स की बात करो, बहुत लोगों का जो फास्टिंग शुगर होता है वो जो लेवल्स हैं वो इम्प्रूव होने लगते हैं। पोस्ट मील जो खाने के बाद जो शुगर होता है उसमें भी आप बेटर चीज़ें नज़र आती है, बेटर होता है वो। यहाँ से क्रेविंग्स जो है कंट्रोल में आ जाती हैं। राइस देख के ऐसे हो जाता है कि खाऊं या ना खाऊं, ये वाला कन्फ्यूजन थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि इतनी सारी चीज़ें अच्छी अच्छी बताने के बाद मैं आपको एक नेगेटिव साइड ही बताऊँगा, साइड इफ़ेक्ट्स, जिसके बारे में लोग नहीं ध्यान देते उतना। तो राइस छोड़ना सबके लिए परफेक्ट नहीं है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप जिम जा रहे हो, डेली रनिंग करने जा रहे हो, या फिर अगर आप ऑलरेडी एक अंडरवेट हो, तो वहाँ पे राइस छोड़ना सही नहीं होगा। अब इसके पॉसिबल इश्यूज़ मैं बता दूँ क्या हो सकते हैं, कि जैसे एक तो आपको थका थका फील होगा, लो एनर्जी लगेगी, कॉन्स्टिपेशन, अगर फाइबर कम हुआ तो कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत हो सकती है, ऊपर से आपके मूड स्विंग्स भी होंगे। राइस छोड़ना इज़ नॉट इक्वल टू स्टार्विंग, अपने आप को भूखे मारने के बराबर नहीं होता। स्मार्ट वे क्या रहेगा, राइस छोड़ना या कंट्रोल करना, सबसे इसके लिए बेस्ट अप्रोच क्या रहेगी। अब आपको पूरा वीडियो देख लिया आपने, ये कमेंट करके बताओ, अभी तक तो आपको आंसर पता लगना चाहिए। तो ऑप्शन 1 है कि या तो आप 30 डे रिसर्च चैनल ले सकते हो, बॉडी को इंसुलिन सेंसिटिव बनाओ, अब आपकी जो क्रेविंग्स है ना उनको ब्रेक करो, उन पर कंट्रोल लेना स्टार्ट कर दो। ऑप्शन 2 है कि स्मार्ट राइस यूज़, जैसे कि आपने पूरे दिन में ना खाने की बजाय आपने जस्ट बस लंच में खाया, डिनर में स्किप कर दिया, डिनर में आपने बिल्कुल राइस नहीं खाया। और दूसरी चीज़ है कि आपने क्वांटिटी कंट्रोल कर ली, कि पहले आप फुल प्लेट खा रहे थे, राइस के साथ प्रोटीन प्लस सब्जी, एक अच्छा कॉम्बो बना सकता है। देखो राइस क्या है कि एनिमी नहीं है, लेकिन ओवर डिपेंडेंसी एनिमी है। वही जो बात मैंने बताई कि हाफ प्लेट से ज़्यादा अगर आप 1 प्लेट खा रहे हो, आपकी कैपेसिटी है हाफ प्लेट की, तो दिक्कत है। तो 30 दिन राइस छोड़ना बॉडी अवेयरनेस बढ़ाता है। अगर आप 30 दिन के लिए राइस छोड़ते हो, क्रेविंग्स कंट्रोल सिखाता है आपको, वेट और शुगर समझने में मदद करता है लॉन्ग टर्म में। जो बैलेंस करते हैं वही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप एक्सट्रीम में जाते हो तो वहाँ हो सकता है आपको डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिले। क्या आपने कभी राइस छोड़ने का सोचा? और अब ये वीडियो आपकी कितनी हेल्प करने वाली है, या फिर आप बिना राइस के रह भी सकते हो या नहीं रह सकते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।